देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, दोनों की अहमियत है। नेता प्रतिपक्ष एक संवैधानिक व्यवस्था है लोकतंत्र में। बीजेपी वालों ने, एनडीए ने ये अपनी छोटी मानसिकता दिखाई और उन्हें बुलावा नहीं भेजा। और कल जितने लोग वहाँ पीठ थपथपा रहे थे उनसे पूछिए। आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी कह रहे थे कि अमेरिका जैसा 2024 में सड़क बन जाएगा। 2005 में जब एनडीए सरकार बनी थी बिहार में, तो पटना को पेरिस बनाया जाएगा, ये भी रिकॉर्डेड है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम। देखिए, गांधी सेतु पुल और पुल का उद्घाटन, एक नया हाईटेक पुल का निर्माण किया गया, उद्घाटन समारोह किया गया, तमाम बड़े नेता एनडीए के शामिल हुए, मगर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बुलाया नहीं गया, आमंत्रण नहीं दिया गया। जिसके बाद राजद के तमाम नेता नाराज और उनका गुस्सा कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के नेताओं पर फूटता दिखाई दिया, और फूटना भी लाजमी था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर तमाम जो राजद के नेता हैं वो ये लगातार कहते आ रहे हैं कि सत्ता पक्ष के जो नेता हैं, जो एनडीए के नेता हैं, वो तेजस्वी यादव से डर चुके हैं। यही कारण है कि उन्हें बुलाया नहीं गया। मगर अब यह भी सवाल उठ रहा है कि एनडीए के नेता अब ओछी राजनीति कर रहे हैं और यह लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। सबसे पहले हम आपको राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का वो बयान सुनाते हैं जिसमें उनका गुस्सा एनडीए के नेताओं पर फूटा है और साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। देखिए, ये घटिया राजनीति है। ये जो राजनीति का जो ओछापन है, ओछी राजनीति जिसे कहेंगे, आप सबको पता है, ये जग जाहिर है। कल इस बात को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने ट्विटर के माध्यम से सारी बातों की याद दिलाई कि जब नेता प्रतिपक्ष अभी तेजस्वी यादव जी जब उप मुख्यमंत्री थे और पथ निर्माण विभाग उनके पास था, जिम्मे था, तो लगातार केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी के पास जा कर के उन्होंने मांग की थी, दबाव बनाया था इस पुल के लिए, और वो मांग पूरा हुआ आज। देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, दोनों की अहमियत है। नेता प्रतिपक्ष एक संवैधानिक व्यवस्था है लोकतंत्र में। आप नेता प्रतिपक्ष के नाते और उनके विधानसभा क्षेत्र में जो कार्यक्रम हो रहा था उसमें उनको आमंत्रण नहीं भेजना, ये तो हद कर दी नीतीश सरकार ने। भाई, अगर आज ये पुल का सौगात मिला बिहार को, तो ये देन तेजस्वी यादव जी की है। ये जग जाहिर है कि तेजस्वी यादव जी ने ये मांग की थी, लेकिन बीजेपी वालों ने, एनडीए ने ये अपनी छोटी मानसिकता दिखाई और उन्हें बुलावा नहीं भेजा। और कल जितने लोग वहाँ पीठ थपथपा रहे थे उनसे पूछिए। आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी कह रहे थे कि अमेरिका जैसा 2024 में सड़क बन जाएगा। अरे 2005 में जब एनडीए सरकार बनी थी बिहार में, तो पटना को पेरिस बनाया जाएगा, ये भी रिकॉर्डेड है। सत्ताधारी दल के लोगों ने, एनडीए के लोगों ने कहा था, और स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों अरबों रुपये खर्च हुए और नाले के पानी में पटना राजधानी डूब जाता है। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक का दर्जा नहीं मिला, विशेष राज्य के दर्जा का रोज रोना रो रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी। बीजेपी नहीं दे रही है, विशेष पैकेज नहीं दे रही है, तो बिहार को क्या दिया? कल जिस तरह से पीठ थपथपाई जा रही थी, ये दिखाने के लिए, इसका मतलब है कि 8 वर्षों में बिहार नीति आयोग की रिपोर्ट में जब फिसड्डी है, बिहार को कुछ मिल ही नहीं रहा है, डबल इंजन में सिर्फ ट्रबल ही ट्रबल है। तो जब गुणगान कर रहे हैं बैठ करके, यही नितिन गडकरी जी थे कोइलवर पुल के उद्घाटन में, सबको पता है। इन्होंने बिहार का मुख्यमंत्री अपने बीजेपी के माननीय उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी को बता दिया था। कल दोनों गुणगान कर रहे थे, लेकिन ये पुल जो सौगात मिला कल, हम समझते हैं कि इसमें घटिया राजनीति सत्ता पक्ष के लोगों ने किया,
लेकिन जनता मालिक है, जनता सब देख रही है। तेजस्वी यादव जी के कारण ये संभव हो पाया, नहीं तो ये वही बिहार है, यही डबल इंजन है ना। 1700 करोड़ का पुल हवा में उड़ जाता है, कहीं पानी में बह जाता है पुल, ये यही चूहा बांध कुतर देता है। तो अब तो तेजस्वी यादव जी को क्रेडिट 18 महीने में जो उन्होंने किया, श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि जो काम 17 वर्षों में एनडीए शासन काल में नहीं हुआ, वो उस विभाग में रहते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने 17-18 महीने में करके दिखाया। तो आपने सुना मृत्युंजय तिवारी को, जिस तरीके से तेजस्वी यादव को एनडीए के नेताओं ने नहीं बुलाया। पुल का उद्घाटन हो चुका है, मगर अब भी राजद के नेताओं का गुस्सा शांत नहीं हो रहा। उनका कहना है कि उनके नेता को अपमानित किया गया है और ये ओछी राजनीति एनडीए के नेता कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष विपक्ष के नेता हैं और लोकतंत्र में इस तरह की राजनीति बिल्कुल भी उचित नहीं है। खैर, लाइव सिटीज के साथ बने रहें, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।